ठेकेदार ने कुछ किया जिस तरह के ये घर वाले कह रहे हैं? जी, क्योंकि मैंने उसके साथ भी 2-4 दिन काम किया है। ठेकेदार के साथ? ठेकेदार के सही। साथ मैंने उनका रवैया भी देखा हुआ है। सही। कैसा है रवैया? ये है कि अगर उनसे पैसे मांगो तो वो कहता है कि भाई आज नहीं कल मिलेंगे। ठीक है। ज्यादा रकम हो तो वो अपना फोन नंबर बंद कर देता है। सही। अगर उससे ज्यादा रकम हो तो वो आदमी के पीछे चला जाता है, जैसे शब्बीर भाई के पीछे गया वो। सही सही। ठीक है, अगर आज इस बच्चे के साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। सही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये चंद दिन पहले शब्बीर नामी नौजवान इस दुनिया से रुखसत हुए, फिर कब्र से के आवाज़ों का मामला शुरू हुआ, फिर जो है वो कब्र कुशाई और फिर कब्र से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम का मामला, सारे मामलात हमने आपको अपने चैनल पे दिखाए। आज हमारे पास शब्बीर के जिगरी दोस्त, जो बड़े क्लोज दोस्त थे उनके, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं सारे मामलात और फिर अब तक की जो मुकम्मल रिपोर्ट है उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाईजान, शब्बीर भाई आपके दोस्त से, आप बताएं ये पूरी हिस्ट्री जो आपके सामने है। समझ ले कि सुनने वालों को कुछ नहीं पता। नहीं जी, बात ये है कि हमने ऊंचा बोले 4-5 साल ना यहीं पे रहे, इकट्ठे रहे, काम भी इकट्ठे करते रहे, घूमते थे फिरते थे इकट्ठे, यानी कि हर काम इकट्ठे करते थे। सही। सुबह दिन रात यानी कि इकट्ठे रहते थे। इनके घर भी आना जाना हमारा बहुत रहता था। तो जब ये वाकया हुआ है, मैं उकाड़े पर था। ठीक है। ठीक है, मेरी रिहाइश है अब उकाड़े में। ठीक है। तो मैं वहां से चल के यहाँ पे आया, इससे पूछा बिलाल भाई, कबीर भाई, ये क्या बात है, क्या मामला है, क्या चक्कर है ये? सही। इन्होंने बताया कि यार वो बिल्ला ठेकेदार है जो स्टील फिक्सर का काम करता है। सही। उनके पास काम कर रहा था, उनके कुछ पैसे लेने थे। इसने हमें नहीं बताया उसने। सही। मैं इसके साथ यानी कि ठेकेदारी पे काम कर रहा हूँ, दोनों सही भाई वाली पे। सही। तो वो ये काम करते रहे दिन रात। इन्होंने एक किया मजदूरी, घर पे खर्चा लाया नहीं लाया, कोई पता नहीं किसी को। सही। तो जब ये वाकया पेश हुआ है भाई, तो ये देखे ना कि इनका काम बनता है, अगर हो गया वाकया तो हुकूमत की तरफ से ये इनको आसात करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो ठेकेदार ने आपका क्या कहने का मकसद है कि ठेकेदार ने कुछ किया जिस तरह के ये घर वाले कह रहे हैं? जी, क्योंकि मैंने उसके साथ भी 2-4 दिन काम किया है। ठेकेदार के साथ? ठेकेदार के सही। साथ मैंने उनका रवैया भी देखा हुआ है। सही। कैसा है रवैया? ये है कि अगर उनसे पैसे मांगो तो वो कहता है कि भाई आज नहीं कल मिलेंगे। ठीक है। ज्यादा रकम हो तो वो अपना फोन नंबर बंद कर देता है। सही। अगर उससे ज्यादा रकम हो तो वो आदमी के पीछे चला जाता है, जैसे शब्बीर भाई के पीछे गया वो। सही। सही। ठीक है, अगर आज इस बच्चे के साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। सही। भाई मेरे ये मैं कह सकता हूँ कि अगर, यानी आप कहना ये चाहते हैं कि ये जो भी है ये ठेकेदार ने करवाया? ठेकेदार ने करवाया। सही। और डॉक्टर जो है इसके साथ मिला हुआ था। ठीक है। डॉक्टर को जितने पैसे दिए इसका किसी को नहीं पता। ठीक है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कुछ हुआ भी है लेकिन उसको ये कहना चाहिए था यार कि अगर ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। सही। मुझे भी मरना है। सही। मैं इसके साथ करूँगा, कल कोई मेरे साथ भी करेगा। ठीक है। यही बात वो कह रहा था कि शब्बीर ने तो जाना था उसका टाइम आ गया या नहीं आया, लेकिन जो भी इसने किया ज्यादती की उसके साथ। सही। बहुत बड़ी ज्यादती की है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो यतीम हो गए। सही। ठीक है, और उसकी बेवा जो औरत थी वो बेवा हुई है। सही। ना बच्चों के सर पे साया है, ना बीवी के पास उसके शौहर है। बस अल्लाह ताला जी उनके हाल पर रहम करे, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। तो ये शब्बीर के दोस्त थे जिन्होंने उनके साथ इकट्ठे काम भी किया और शब्बीर को अच्छे तरीके से जानते थे। इनके बकौल के ये जब वकूआ हुआ, ये यहाँ मौजूद नहीं थे लाहौर के अंदर, ये उकाड़ा के अंदर थे। बाद में ये आए और फिर आप इनकी आंखों के अंदर आंसू नुमाया देख रहे हैं, सारा दुख आप देख रहे हैं चूँकि दोस्त से। अच्छा, शब्बीर के मुतालिक अब तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी आवाज़ उसके लिए उठाई जा चुकी है। आप कुछ उसके मुतालिक जानते हो? वो कैसा था, कैसा इंसान था? अच्छा इंसान था भाई, बहुत किसी अच्छा। के साथ उसने बुरा नहीं किया था, लेकिन उस बेचारे के साथ हो गया है। यहाँ पे एक ठेकेदार था, पहले उसके साथ काम करते थे हम। जी जी। तो मैं भी उसके साथ काम करता था। उसने ना, मैंने उसको कहा मुझे यार आज पैसे चाहिए, मुझे आज लेके दो। सही। शब्बीर के पैसे भी रहते थे, मेरे से ज्यादा शब्बीर के पैसे थे। सही। ये उसकी बात सुना रहा हूँ। गाड़ी में हम बैठे हुए थे तो उसने कहा कि यार वजीर आज नहीं, 2 दिन ठहर जा, तुझे जितने पैसे चाहिए मेरे से ले ले, खर्चा ले ले अपना। सही। बाकी वक्त के हिसाब से ना वो पैसे दे देगा तुझे। सही। मैंने कहा ठीक है। उसने अपनी जेब से निकाल के मुझे 5,000 रुपया दिया, जो कि मैंने अपनी किस्त देनी थी।
सही बैंक की किस्त देनी थी। मैंने कहा ठीक है भाई, उधर से मिले ना मिले, उन्होंने कहा यार वो मैं जानू, मेरा काम जाने। सही। 5 दिन बाद उसने पैसे वो ले लिए उससे। यानी कि ऐसे मामला थे जो यानी कि अच्छे दिन गुजर गए हमारे। अच्छे दिन गुजरे हैं आपके साथ। यकीनन आपको याद आ रही होगी भाई, हम आपके गम के अंदर, आपकी परेशानी के अंदर बराबर के शरीक हैं। आपको और आपके घर वालों को और तमाम अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। तो आप हुकाम बाला से, वक़्त की हुकूमत से या लोगों से कोई अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें? लोगों से मैं यही कहूंगा भाई, झूठ न मत मारें किसी से। सही। ठीक है। दूसरी बात, सच का साथ दे जितना भी हो सके। सही। जितने ये देखे ना, आपने वीडियो वो देखी होगी जहाँ पे तंबू लगा के किसी को अंदर नहीं जाने दिया। जी। कम से कम यार माँ को तो जाने देना चाहिए था ना। जी जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। दूसरी बात, अगर और कोई भी नहीं है जिसने उसके ऊपर यानी कि जज वो केस वगैरह किया था, जिसका मुद्दाई बनता है ये सही। कबीर साहब जो हैं उनके भाई, जी जी, तो उनको तो जाना चाहिए था ना अंदर। जी जी, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि कब्र कुशाई के मौके पर जहां दीगर लोग मौजूद थे, घर के अफराद में से कोई एक फर्द होता तो ये घर वालों के लिए तसल्ली का बायस होता। दूसरी बात ये है कि भाई जब वो देखने के लिए अंदर जाते थे तो पुलिस वाले उनको डंडे मारते थे। सही। ना उन्होंने औरत देखी है, औरत जात का तो आपको पता ही है कि कितना दर्जा सही। होता है। जी जी, हम देख रहे थे, तो किसी एक- को करीब नहीं आने दे नहीं रहे। किया। एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, ठीक है ना, ये औरत का आजाद है। दूसरी बात ये है कि उनको ये एहसास करना चाहिए था कि यार वो एक माँ, उसके अंदर भी दिल है, उसने पैदा किया, छोटे को बड़ा किया है। सही। बड़ा करके, इतना बड़ा करके देखो आज उनके सामने कब्र कुशाई करके उनके बच्चे को दफना के फिर दोबारा चले गए। कम से कम दिखाना चाहिए था यार। यार ये जहां भी हुआ है ना, जहां भी कब्र कुशाई होती है, अहले खाना में से किसी एक फर्द को पास खड़ा किया जाता है और बाज़ जगह पर तो जो है वो वीडियो वगैरह बनी हुई है। और ये मामला जितना इसके अंदर जो है वो सख्ती करते जा रहे हैं, उतना मामला मशकूक होता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाए हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने अच्छी बातें की। जी, आप गम समझ सकते हैं, एक दोस्त, एक भाई दूसरे का गम समझ सकते हैं। हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक एक लम्हा उसके साथ गुजारा और उसको अच्छा पाया। और आज ये भी घर के अंदर मौजूद थे। मैंने इनके दर्द दिल को भी आपके सामने रख दिया। ये शब्बीर के दोस्त से, उनके साथ इकट्ठे काम किया। तो इसमें एक काम करे, सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, खुदा के लिए झूठ ना फैलाएं, झूठ ना फैलाएं। अहले खाना का यार मैं हर वीडियो के अंदर नंबर देता हूं, इनके साथ इसलिए देता हूं नंबर। एक तो आप तामुन करें, कानूनी तौर पर, माली तौर पर, जिस तरीके से भी कम से कम तसल्ली तो दें। नहीं तो दूसरा ये है कि सोशल मीडिया वाले लोग खुद घर में बैठकर झूठ फैलाने की बजाय इनके पास आए, इनसे सवालात पूछें और जो सच और झूठ है वो वादे दिखाएं। ये नहीं कि आप घर बैठे आराम से ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं, ये बात करने के लिए तैयार हैं, आए तो सही, अपनी तरफ से झूठ फैला रहे हैं। और फिर मैं आखिर के अंदर ये कह दूं, अक्सर लोग जो है वो सोशल मीडिया के, और कई इमाम मस्जिद उनको भी देखा, उन्होंने कहा कब्र से बदबू आई, इतनी सख्त बदबू थी। अल्लाह ताला माफ फरमाए यार, ये हर इंसान के साथ होता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो है वो बुरा होने की निशानी है, जो है अजाब की अलामत है? ये तो हर किसी के साथ होता है। आपको पता नहीं, मैं ये तकरीबन हर वीडियो के अंदर ये वाकया सुनाता हूं। बनी इसराइल का भाईजान एक आदमी था, लोगों ने उसको गुनाहगार समझ के अपनी बस्ती से निकाल दिया, फौत हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जनाजा पढ़ो। लोगों को बुलाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, लोगों ने कहा ये तो गुनाहगार है, हम इसका कैसे जनाजा पढ़ें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, इसने मरने से पहले तौबा कर ली थी, मेरा दोस्त बन गया था, मेरा वली बन गया था, मेरे से सुलह कर ली थी इसने, और अब सुलह कर लिया मैंने, इसको भी बख्श दिया, अब जो इसका जनाजा पड़ेगा उसको भी बख्श दूंगा। और वैसे भी हमें हुस्ने ज़न से काम लेने का हुक्म है, अपनी तरफ से गलत बातें ना फैलाएं, ये था वो था। यार इससे घर वालों को, अहले खाना को और शब्बीर से मोहब्बत करने वालों को दिली तकलीफ होती है। जो भी बात करनी है अहले खाना से बात करें। ये इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ये किराए के घर पे रहते हैं, इनका जितना हो सके साथ दें, इनकी आवाज़ बने, इनके साथ कानूनी और माली ताउन करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।